प्यारे बच्चों, मैं आया हूँ आप सभी को इस लॉकडाउन जो पीरियड चल रहा है उसमें पढ़ाने। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। आपको सबसे पहली बात ये लगी होगी कि सर ने द्विघात समीकरण का टॉपिक ही क्यों लिया है। इसका एक छोटा सा मैं आपको रीज़न बताऊँ, क्योंकि द्विघात समीकरण 10 के लिए तो उपयोगी है ही सही, साथ ही साथ ये 11, 12 और उससे फर्दर स्टडी वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर एक कंपटीशन, आप किसी भी कंपटीशन की बात कर लीजिए तो इसमें ये जरूर होता है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नाम से ही स्पष्ट है कि ये द्विघात समीकरण है, मतलब दो घात वाली समीकरण। द्विघात समीकरण, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि द्विघात का मतलब क्या है और समीकरण का मतलब क्या है। समीकरण उसे कहते हैं हम जिसमें बराबर का चिन्ह होता है। अगर किसी भी दो पक्ष हैं और दो पक्षों में बराबर का चिन्ह आपको नजर आए, जरूरी नहीं कि उसके दाएं पक्ष में 0 है या बाएं पक्ष में 0 है या दोनों पक्षों में 0 ना भी हो तब भी, लेकिन अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो हम कहेंगे उसे द्विघात समीकरण। क्योंकि समीकरण भी देखिए आप, इसमें समान और समान जो है उसमें क्या लेते हैं अपन, इक्वल। तो इक्वल का साइन ये है। और द्विघात मतलब जिसमें चर राशि की अधिकतम घात दो। अब आप कहोगे कि सर चर राशि क्या होती है, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। चर राशि वैसे तो आप प्रीवियस क्लासों में इसको पढ़ के आए हैं कि चर राशि क्या होती है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा चर राशि क्या है। एक बार हम वापस रिकॉल करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। मैंने आपको बताया कि समीकरण जिसमें बराबर का चिन्ह होगा। द्विघात मतलब चर की अधिकतम घात दो चर किसे कहते हैं? तो चर का मतलब हमारे पास ये है कि ऐसा कोई मान हम बोर्ड पे लिखें जिसका मान हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकें। जैसे मैंने लिखा x लिखा है। अब मैं कहूँ x का मान 2 है, मैं कहूँ x का मान 3 है, मैं कहूँ x का मान 4 है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपनी इच्छा से परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 2, तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2 का मान 3 है या 2 का मान 4 है, क्योंकि 2 तो 2 ही है। तो जब राशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकें तो उसे हम कहते हैं चर राशि। और जो मान फिक्स हैं, जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जो फिक्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अचर। जो अपनी इच्छा अनुसार ना बदला जाए, फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो अपनी इच्छा अनुसार ना बदला जाए उसे हम कहेंगे अचर, और जो अपनी इच्छा अनुसार बदल दिया जाए उसे हम कहेंगे चर। तो मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा चर राशियां क्या हैं और अचर राशियां क्या हैं। चर राशियां ऐसे मान
जिन्हें कोई नियत मान द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं, चर राशि जिसे कोई नियत मान द्वारा प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात जो बदलते हैं। जो बदले जा सकते हैं। और साथ ही हम पढ़ लेते हैं अचर की परिभाषा भी। अचर यह नियत मान होते हैं इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चर राशि की अधिकतम घात 2। चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और बराबर का चिन्ह उसमें हमें नजर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूँ x + 2 = 0, x + 2 = 0। तो ये क्या है आपके सामने? ये आपके सामने समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ। चर राशि क्या है? इसमें x है, लेकिन आप देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि x² + 2 = 0, तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो जब भी आपको कोई भी समीकरण मिले तो उसमें चर राशि देखिए। अगर चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 नजर आती है आपको, तो वो क्या होगी? द्विघात समीकरण। जैसे एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिखा x² + x + 2 = 0। मैं आपसे पूछूं क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आपके माइंड में पहला सवाल तो ये आएगा कि सर ने अभी तो लिखा था हमारे पास x² + 2। क्या लिखा था मैंने? x² + 2 = 0। और ऐसे सर ने कहा था कि ये द्विघात समीकरण है। तो आप में से बहुत से बच्चों के माइंड में ये डाउट आ जाएगा कि सर ने इसमें तो वो पद भी लिख दिया जिसमें x की घात 1 भी है, तो ये द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी, बहुत से डाउट करें। और बहुत से बच्चे जो होशियार हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो इस बात को पकड़ लेते हैं पहली ही बात में कि सर ने कहा है कि ऐसी समीकरण जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2 हो। आपको ये देखना है, चर राशियां तो बहुत होंगी समीकरण, चर राशि ये भी है, चर राशि ये भी है, लेकिन आपको ये देखना है क्या चर राशि की अधिकतम घात 2 है क्या? भाई 2 जो है ये 1 से तो बड़ा होता है, तो चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें चर राशि केवल एक ही जगह थी, उसकी घात 2 थी, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मैंने लिखा आपके पास x³ + x² + x + 2 = 0। क्या द्विघात समीकरण है क्या? वो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि चर राशि की मान 2 आना ही केवल द्विघात समीकरण नहीं होता, चर राशि की अधिकतम घात 2 आना द्विघात समीकरण होता है। अब यहाँ अधिकतम घात है क्या 2? आप बताइए, क्या अधिकतम घात है क्या 2? नहीं। तो अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अगर 3 है तो फिर हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सी समीकरण है? त्रिघात समीकरण। थोड़ा आपके पास स्पष्ट हो रहा होगा। फिर देखें हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल अपन लिखते हैं।